पिट्सिया आईटी में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि मैंने स्क्रीन पे डीएए एजेंट के रिलेटेड लिखा है। मतलब कि आज इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है एसएपी में डायग्नोस्टिक एजेंट करके आता है कंसेप्ट, उसके ऊपर है। आज जो इस वीडियो है उसमें इतने पॉइंट्स कवर करवाने वाला हूँ कि ये डीएए एजेंट क्या है, फिर उसके साथ और भी कंफ्यूजिंग वर्ड है काफ़ी सारे। डीएए है, होस्ट कंट्रोल है, एसएमडीए, एसएलडी, एलएमडीबी, वो मैं आज क्लियर करवाऊंगा। तीसरा मैं बताऊंगा कि ये डीए एजेंट हम क्यों इंस्टॉल करते हैं, मतलब क्या इसकी ज़रूरत है। अगर इंस्टॉल नहीं करते सिस्टम में तो क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा या एसएपी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं हो सकती है। उसके बाद मैं कवर करवाऊंगा आपको कि डीए एजेंट का प्री रिक्विजिट, मतलब प्री रिक्विजिट तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसकी, लेकिन इतना बोल सकते हैं कि इसका जो रिलेटेड मीडिया है, मतलब कि जो भी आपको इंस्टॉलेशन करना है वो कौन कौन सी फाइल्स चाहिए। उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये एजेंट को इंस्टॉल कैसे करते हैं, और लास्ट में आपको बताऊंगा कि इसका वर्जन कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाट इज डीएए इन एसएपी, मतलब कि ए डायग्नोस्टिक एजेंट का यूज क्या है, मतलब ये क्या है। डायग्नोस्टिक वर्ड के ऊपर से आपको पता चल जाता है कि कोई भी चीज़ को डायग्नोस करना, मतलब कि जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कैसे बोलता है कि भाई आपको क्या हुआ है, चलो मैं डायग्नोस्टिक कर लेता हूँ, मतलब कि मैं चेक कर लेता हूँ ओवरऑल क्या प्रॉब्लम है। इसका मतलब है कि ये हमारे एसएपी सिस्टम में, हमें एसएपी सिस्टम की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिलती है, वो इंफॉर्मेशन के लिए एसएपी में एक एजेंट होता है। ये जो एजेंट है उसको बोला जाता है डायग्नोस्टिक एजेंट। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे कि ये डीए एजेंट है। फिर आपने सुना होगा कि होस्ट कंट्रोल भी है, एसएमडीए भी है, और एसएलडी, एलएमडी भी। तो ये सब सिमिलर वर्ड। अगर आपने एसएपी सिस्टम में देखा होगा कि आप ST06 कोड यूज़ करते हैं जिसमें आपको ओएस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है, मतलब कि आपका जो भी इंस्टेंस है, जैसे कि आपकी स्पेस कितनी है, आपका प्रोसेस अभी कितना चल रहा है, सीपीयू का यूजेस क्या है, तो वो सब जो आपको कहाँ से मिलता है, वो सिस्टम में एक एजेंट होता है जो होस्ट को कंट्रोल करता है। अब एक बात कंफ्यूज मत होइए कि डीए एजेंट और होस्ट कंट्रोल, ये दो आपको अलग अलग चीजें हैं। जो भी सिस्टम हम एसएपी की इंस्टॉल करते हैं तो एसएपी सिस्टम इंस्टॉलेशन के साथ होस्ट कंट्रोल, ये वाला जो पॉइंट है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो जाता है। अब ये वाले पॉइंट में क्या क्या आता है, जैसे कि आपने सुना होगा कि ओएस कलेक्टर करके एक जॉब रहता है, एसएपी कोसोल करके आपने शॉर्ट फॉर्म में सुना होगा, ओएस कॉल। वो जो ओएस कलेक्टर है ना, वो आपका यूज होता है होस्ट कंट्रोल की वजह से। तो इससे क्या होता है कि आपकी सिस्टम की जो पर्टिकुलर इंस्टेंस की जो इंफॉर्मेशन है वो आपको ST06 कोड में मिलती है, जहाँ पे ओएस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो वो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होता है, उसको आपको सेपरेट इंस्टॉल नहीं करना होता है। लेकिन जो डीए एजेंट है उसको आपको सेपरेटली अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है एसएपी सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद। इंस्टॉल होने से पहले आप इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो जब आप एसएपी सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हो तो उसके बाद ही ये एजेंट इंस्टॉल आप कर सकते हो। उसके बाद आता है एसएमडीए, कि आपने अक्सर सुना होगा कि ये एसएमडीए क्या होता है। अब एसएमडीए का मतलब होता है सॉल्यूशन मैनेजर डायग्नोस्टिक एजेंट। तो पहले पुराने टाइम पे ये जो एसएमडीए है उसको अभी सिस्टम में नए तरीके से डीएए के नाम से यूज होता है, मतलब ये डीए और एसएमडीए दोनों एक ही है, दोनों का काम एक ही है। अब आते हैं एसएलडी और एलएमडीबी। एसएलडी का मतलब होता है सिस्टम लैंडस्केप डायरेक्टरी, और एलएमडी का मतलब होता है लैंडस्केप मैनेजमेंट सिस्टम। अब जब भी ये जो डीए है, होस्ट कंट्रोल है, इन सब में कंफ्यूजन बहुत होगा आपको, शायद इससे पहले पढ़ा होगा तो भी होगा, लेकिन मैं क्लियर करवा दूं कि इन सब का यूज किस तरीके से और एक दूसरे से किस तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है, इसमें शायद ये पॉइंट भी आ जाएगा कि वाई यूज डीए इंस्टॉल इन एसएपी। अब जैसे कि आपने एसएपी इंस्टेंस तो इंस्टॉल कर लिया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उसमें आपको पर्टिकुलर इंस्टॉलेशन में एसएपी की आपको ST06 की ही डिटेल्स मिलती है। लेकिन अगर आपको ईडब्ल्यूए रिपोर्ट जनरेट करना है, सॉल्यूशन मैनेजर के साथ आपको कनेक्शन करना है, तो ये जो सॉल्यूशन मैनेजर या डीए ईडब्ल्यूए को अगर आपको जनरेट करना है ना, तो विदाउट डीए आप ये नहीं कर सकते।
अब EWA रिपोर्ट हमेशा सॉल्यूशन मैनेजर से ही जनरेट होता है। तो सॉल्यूशन मैनेजर से जब भी आपकी कोई भी सिस्टम को कनेक्ट करना है तो DAA कनेक्शन मैंडेटरी है। अगर ये DAA नहीं है तो आप सॉल्यूशन मैनेजर या EWA जनरेट नहीं कर सकते। तो अब पता चल गया कि DAA को हम क्यों इंस्टॉल करते हैं। अगर आपकी सिस्टम इंस्टॉल्ड है लेकिन अगर आपने DAA इंस्टॉल नहीं किया है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, अगर आपको सॉल्यूशन मैनेजर या EWA नहीं चाहिए तो। अगर वो चाहिए तो ही आपको यूज़ करना है, अगर ज़रूरत नहीं है तो आपको इसको स्किप भी कर सकते हो। तो हो सकता है कि आपके पास अगर ऐसी कोई सिस्टम हो जिसमें अगर इंस्टॉल्ड ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है। अब आते हैं होस्ट कंट्रोल का पता चल गया, वो बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम के साथ हो जाता है। SMDA और ये दोनों एक है। अब आते हैं SLD। जब भी सॉल्यूशन मैनेजर से आपको सिस्टम कनेक्ट करनी है तो DA एजेंट होता है, वो आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन सॉल्यूशन मैनेजर के पास ले जाता है। लेकिन सॉल्यूशन मैनेजर जावा से कनेक्टेड है, मतलब आपकी सिस्टम जैसे कि आपके पास S4 है या ECC है, तो S4 या ECC से सॉल्यूशन मैनेजर के बीच में जो कनेक्शन की पूरी डिटेल हैंडल करता है, मतलब जितने भी अलग अलग होस्ट है। जैसे कि आपके पास SAP की एक सिस्टम है और उसमें 5 अलग अलग इंस्टेंस है, ठीक है। तो 5 अलग अलग जो इंस्टेंस है उसकी डिटेल कलेक्ट कौन करेगा, उसके अलग अलग जितने भी उसके DA एजेंट है वो इंस्टॉल हुए होंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन कौन रखेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी SLD में। ये SLD है जावा बेस, जो हमेशा URL से एक्सेस होता है। तो SLD का यूज़ आपको पता चल गया। SLD का यूज़ क्या है, आपके पास 5 अलग अलग सिस्टम्स है, तो 5 अलग अलग सिस्टम को एक जगह पे सेंट्रलाइज करेगा। वो सेंट्रलाइज जो इंफॉर्मेशन है वो है SLD करेगा। फिर क्या होगा, सॉल्यूशन मैनेजर में आपको जब सिस्टम ऐड करनी है, सॉल्यूशन मैनेजर में जब भी कोई सिस्टम ऐड करनी है तो पहले उसको LMDB में आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। जब LMDB में कोई सिस्टम आएगी उसी के बाद आप सॉल्यूशन मैनेजर में मैनेज सिस्टम में जाके उसको ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या हुआ, आपने DA इंस्टॉल किया, उसके बाद SLD में उसकी इंफॉर्मेशन गई, उसके बाद LMD में आपकी सिस्टम गई और LMD से सिर्फ सॉल्यूशन मैनेजर में ऐड हुई। तो इस तरीके से पूरा कंसेप्ट काम करता है। आई होप आपको काफ़ी सारा क्लियरेंस हुआ होगा। अब इसमें ये पॉइंट कवर हो गया कि वाई यूज़ DA इंस्टॉल, कि सॉल्यूशन मैनेजर या EWA चाहिए तो DA इंस्टॉलेशन मैंडेटरी है, अदरवाइज आपका रिपोर्ट नहीं होगा। अब आते हैं व्हाट इज प्रीरिक्विजिट मीडिया फॉर DA इंस्टॉलेशन, और मैं आपको लाइव भी दिखा देता हूँ कि इसमें किस तरीके से करते हैं। तो अब सबसे पहले जो सॉल्यूशन DA इंस्टॉलेशन है उसका एक डिफ़ॉल्ट पाथ रहता है, उसका डिफ़ॉल्ट पाथ है यूज़र SAP जो डायरेक्टरी रहती है उसके अंदर हमेशा ये फोल्डर आपको मिलता है। नो डाउट आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसका लोकेशन यही रहता है। अब जैसे कि हम यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे उसको एग्जीक्यूट करूँगा अपनी जो सेम डायरेक्टरी है वहाँ चेक करने के लिए कि इसमें DA है या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, देखिए आपको यहाँ पे डिटेल्ड मिल गई। अब ये जो डिटेल्ड मिली उसमें आपको देखिए यहाँ पे सिस्टम के नाम है, यहाँ पे होस्ट कंट्रोल है, ये सेम होस्ट कंट्रोल फाइल है जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाई है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है। यहाँ पे आपको कोई भी DAA का फोल्डर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इस सिस्टम में DAA एजेंट नहीं है। तो हमें इस सिस्टम में DAA एजेंट को इंस्टॉल करना है, ठीक है। अब DA एजेंट को इंस्टॉल करने के लिए उसकी कुछ प्री रिक्विजिट मतलब कुछ मीडियाज होते हैं अलग अलग, जैसे कि कर्नल होता है, उसकी होस्ट कंट्रोल की फाइल होती है, जावा का फाइल होता है, वो सब है वो जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये करने से पहले आपको जब भी इंस्टॉल करना है तो आपको एक फोल्डर में उसको हर जगह रख लेना है। जैसे कि मैंने मेरे एक वीडियो में बताया था, SAP इंस्टॉलेशन में कोई भी फाइल है तो आप एक फोल्डर में रखोगे सारा सोर्स, तो वहाँ से आपको आसानी रहेगी। तो अब यहाँ पे मैं वो इंस्टॉलेशन के लिए वो फाइल यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ से जाएंगे, हमारा जो डायरेक्टरी है उसके बाद ठीक है, ये हमारी फाइल आ गई है। अब ये जो हमारी फाइल्स है उसके अंदर मैंने ऑलरेडी डाउनलोड मीडिया रखे हैं, तो इसको इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या फाइल चाहिए। एक ऑब्वियस है SAP कार तो हमें चाहिए ही चाहिए।
उसके बाद एक SAP EXE करके फाइल रहेगी जो कर्नल के रिलेटेड फाइल है, वो आपको डाउनलोड करनी है। ये मैं आपको जल्दी इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप रन टाइम पे भी इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, तो मैं अभी जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ। उसके बाद SAP होस्ट एजेंट की फाइल आपको चाहिए। उसके बाद SAP JVM, अगर आप सॉल्यूशन मैनेजर 7.2 इंस्टॉल कर रहे हो, मतलब सॉल्यूशन मैनेजर 7.2 के साथ कर रहे हो, तो आपको JVM 8 चाहिए। उसके बाद आपको SMDA, अब ये वही SMDA है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये वाला, ये सॉल्यूशन DA और SMDA, तो आज भी उसके इंस्टॉलेशन के अंदर वो SMDA का एजेंट का फोल्डर रहता है, तो वो एक रहेगा SMDA का फाइल। उसके बाद आता है आपका SWPM, क्योंकि SAP में कोई भी इंस्टॉलेशन विदाउट SWPM नहीं होता है, तो यहाँ पे हम SWPM रखेंगे। अब यहाँ पे मैंने SWPM 2 रखे हैं, एक SWPM 33 है 1.0 सर्विस पैक, और एक SWPM 1.0 सर्विस पैक 35 है। अब ये मैंने क्यों रखा है, वो मुझे आपको एक एरर दिखानी है, इसीलिए मैंने इसको रखा है। अब पे मैंने चेक कर लिया, मेरे पास इतने रिक्वायर मीडिया थे, वो मैंने डाउनलोड कर लिए हैं। तो अब इसको मैं इंस्टॉलेशन स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले इंस्टॉलेशन के लिए हम जाएंगे ये वाले फोल्डर पे। अब यहाँ पे जाने के बाद अब वैसे कि हम जब भी इंस्टॉलेशन करते हैं तो एक इसकी स्क्रिप्ट रहती है रेडी, वो स्क्रिप्ट हम कॉपी करेंगे यहाँ से। ठीक है, देखिए ये मैंने कॉपी किया तो मुझे एरर आया, SWPM एरर बेस ऐसे भी कैन नॉट एग्जीक्यूट बाइनरी फाइल EXE फॉर्मेट एरर समथिंग। अब ऐसा एरर क्यों आया? अब मैंने तो लिनक्स के लिए ही डाउनलोड किया है, तो क्या है गलत फाइल होगी सही होगी, लिनक्स में भी अलग अलग प्रॉपर्टी रहती है, तो इसीलिए एक ऑप्शन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप कोई भी मीडिया डाउनलोड कर रहे हो इसके रिलेटेड, तो आपको एक कमांड हमेशा एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद आपको करना है m। ये करोगे तो आपकी सिस्टम कौन से आर्किटेक्चर पे काम कर रही है उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। यहाँ पे देखिए ये है PPC64LE। दूसरा एक कमांड है uname-a करना है। ये करोगे तो आपको आपका OS कौन सा है, लिनक्स है जो भी होस्ट वगैरह, उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे आर्किटेक्चर के साथ मिल जाएगी। ठीक है, ये मिल गई। अब काम करना है कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब जैसे कि मैं SAP INST है, ये हमारी फाइल है, तो उसको मैं यहाँ पे कमांड फायर करूँगा SAP INST। देखिए मुझे इन्फॉर्मेशन मिली SAP INST 64 बिट एक्सऑफ एग्जीक्यूटेबल और एग्जीक्यूट, इस तरीके की एरर आती है। इसका मतलब है कि आपका ये जो पैकेज है वो गलत है, ये इस रिलेटेड फाइल नहीं है। तो अब सही पैकेज की इंफॉर्मेशन मुझे कैसे मिलेगी? अब ये फोल्डर से मैं बाहर जा रहा हूँ और मैं यहाँ पे सेव दूसरे फोल्डर पे आऊँगा, SWPM 10 SP33। ठीक है, अब यहाँ पे मैं वो फाइल एग्जीक्यूट करूँगा SAP INST। देखिए मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन मिली, SAP INST 64 बिट एग्जीक्यूटेबल सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। मतलब कि इस OS में ये फाइल पूरी तरह से कंपाइल हो चुकी है, मतलब ये पूरी कंपाइल हुई उसी के बाद हमें इन्फॉर्मेशन मिली, मतलब ये हमारी सही फाइल है। तो ये एक जानने का तरीका है कि आपने विंडोज़ है तो ठीक है, लेकिन लिनक्स के अंदर रेड हैट है, अलग अलग कोई फ्लेवर की फाइल आ जाती है, तो आप इस तरीके से आइडेंटिफाइड कर सकते हो। अगर वो पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे पाती है, इसका मतलब है कि वो फाइल आपकी OS के रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ये कमांड्स मैं नीचे डाल दूंगा और वेबसाइट पे भी अपलोड कर दूंगा, तो आप लॉन्ग लास्टिंग कभी भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये हमारा सही फाइल है, तो अब मैं उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा। अब देखिए ये जैसे ही किया एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया है, इस तरीके का आ रहा है, मतलब कि आपका फाइल एग्जीक्यूट हो रहा है। अब ये इन्फॉर्मेशन आ गई, यहाँ पे सारा आ गया, कंपाइलेशन आ गया। अब ये जो कंपाइलेशन आ गया उसके बाद यहाँ पे एक स्क्रिप्ट जनरेट होता है, वो स्क्रिप्ट को मुझे कॉपी करना है। ये नॉर्मल इंस्टॉलेशन है, हो सकता है आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप देख लीजिए। इसके बाद मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। जब मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे शुरू हो जाएगा, ऑब्वियस है कि HTTP कनेक्शन नहीं है तो वो एरर आएगा। उसके बाद मुझे यहाँ से सेव करना है उसको। अब यहाँ पे आईडी पासवर्ड पूछेगा, ये आईडी पासवर्ड हमें कौन सा देना है, हमारा ये जो इंस्टॉलेशन के टाइम पे हमने जो दिया होता है वो आईडी पासवर्ड है।
अब जैसे ही मैंने यहाँ पे आईडी पासवर्ड दे दिया, ये यहाँ पे लोड होना शुरू हो जाएगा। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसीलिए दिखा रहा हूँ कि हो सकता है आपको अगर इंस्टॉलेशन में ऐसा कोई एक्सपीरियंस या चांस नहीं है, तो इसीलिए मैं आपको वन बाय वन दिखा रहा हूँ। और मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ ये जो मेरे वीडियो है उसको ऑनलाइन देखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप मेरे पुरानी चैनल के बारे में जानते होंगे तो वो काफ़ी पॉपुलर थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चैनल बंद हो गई। अब हमने फिर से नई शुरुआत की है, तो प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक भी करिएगा और आपके सर्कल में उसको शेयर भी करिएगा। अब जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पूरा लोड हो गया है, तो अभी हमें यहाँ पे आना है नीचे जेनरिक ऑप्शंस में। जेनरिक ऑप्शन में आएंगे, उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा डायग्नोस्टिक इन एसएपी सॉल्यूशन मैनेजर। जहाँ आने के बाद मुझे क्लिक करना है इंस्टॉल डायग्नोस्टिक एजेंट पे, उसके बाद मैं क्लिक करूँगा नेक्स्ट पे। तो इसमें मैं सारे पूरे स्टेप्स कवर करूँगा, मैं वीडियो को कट नहीं करूँगा, तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, लेकिन आपको देखने में आसानी रहेगी और सारी चीज़ें पता चलेगी। अब ये जो इंस्टॉलेशन आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे मैसेज है कि सिलेक्ट JVM 8 इज़ ओनली सपोर्टेड यूजेज विथ सॉल्यूशन मैनेजर 7.2। तो ऑलरेडी अगर हमने पहले ये सॉल्यूशन मैनेजर, अगर आप सॉल्वेंट के अंदर अगर DA एजेंट इंस्टॉल कर रहे हो तो आपको ये ऑप्शन पूछेगा कि आपको 8 लेना है 6। लेकिन अगर आप विदाउट कोई सिस्टम है सॉल्यूशन मैनेजर के जैसे, तो इस तरीके से वो अपने आप आपको सिलेक्ट करके दे देगा। तो हम यहाँ पे JVM 8 पे जाएंगे। JVM को मतलब होता है जावा वर्चुअल मशीन। अभी जावा वर्चुअल मशीन का क्या है कि सॉल्यूशन मैनेजर जावा पे काम करता है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मानो कि अगर आपने वो फाइल्स डाउनलोड, मैंने दिखाया कि ये कैसे पी EXE है JVM, वो अगर आपको कन्फ्यूज़न है, आपने अगर डाउनलोड प्रॉपर तरीके से नहीं की है या डाउटफुल है, तो आप यहाँ से क्लिक करोगे तो डायरेक्टली जो भी आपकी सिस्टम की सूटेबल जो फाइल होगी ना, वही आपको सीधा डाउनलोड के लिए ओपन करके दे देगा। तो आपको अगर पहले से डाउनलोड नहीं करना है तो आप यहाँ आने के बाद क्लिक करिए, ये ओपन हो जाएगा। वहाँ से SAP में आपका यूज़र ID डालिए, आपकी सिस्टम की प्रॉपर फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसा इसमें कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, सिर्फ आपके पास SWPM होगा तो उसके बाद भी आप इसके हिसाब से जा सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो फोल्डर दिया है वो फोल्डर में मेरा जो सोर्स है उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट करूँगा। अब देखिए इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आ रही है, इसका मतलब है हमारा फाइल बैकएंड में एक्सट्रैक्ट हो रहा है। आप इधर से भी उस इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो भी फाइल आपकी एग्जीक्यूशन जो प्रोसेस है रन टाइम, ये रन टाइम प्रोसेस यहाँ पे चलती है। देखिए यहाँ पे जो भी हो रहा है यहाँ पे भी एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इन केस कभी आप इंस्टॉलेशन कर रहे हो और आपकी स्क्रीन अटक गई है, तो आप बैक साइड पे भी यहाँ पे आके चेक कर सकते हो। आप यहाँ पे ऊपर जाओगे तो आपको अलग अलग जो भी फाइल्स एग्जीक्यूट हुई है उसका लॉग आपको देखने को मिलेगा इधर। ये देखिए वन बाय वन एग्जीक्यूट हो रहा है और एक्सट्रैक्ट हो रहा है। जो पुराने सिस्टम थे उसमें मैन्युअली आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता था, अभी धीरे धीरे इसमें ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्शन हो रहा है। आपको सिर्फ SAP कार इसीलिए रखना होता है वहाँ पे।
सारे कमांड्स भी फायर होते हैं। देखिए जैसे इस तरीके से फाइल है SAP कार -XVF, उसके बाद आपका फोल्डर गया, तो मैन्युअली जो स्टेप्स करते हो वो यहाँ पे सिस्टम ऑटोमेटिकली करता है। देखिए अभी मैं नीचे जाऊंगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारे फाइल्स ऑटोमेटिक अवेलेबल हो गए, अवेलेबल अवेलेबल अवेलेबल, मतलब कि सिलेक्शन हो गया। अब नेक्स्ट पे जाना है। हम नेक्स्ट पे जाएंगे तो एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा सिस्टम की आपका ये जो होस्ट है उसमें से कैसे कहा जाएगा, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे आपका होस्ट का नाम आएगा बाय डिफॉल्ट। अगर आप आपके सिस्टम का जो वर्चुअल होस्ट है वो देना चाहो तो भी, और इसको रिमूव करना चाहो तो रिमूव भी कर सकते हैं। इसके बाद DA आएगा। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ से आप नाम चेंज कर सकते हैं, DA की जगह कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग DA ही रखते हैं। अननेसेसरी उसमें कन्फ्यूज़न हो, इससे बेटर है कि ज़्यादातर लोग इसको DA का नाम ही देते हैं, और उसकी जो डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी है वो भी यूज़र SAP DASID ही रखते हैं। आप चेंज कर सकते हो लेकिन वो सजेस्टेबल नहीं है, आपको फिर और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसको रीनेम करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे आना है और आपको देना है पासवर्ड। अब ये जो पासवर्ड है वो आपको आपकी सिस्टम में डेटाबेस के समय पे जो बनेंगे वो पासवर्ड आपको देने हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको यूजर आईडी में कुछ भी नहीं देना है, उसको ब्लैंक छोड़ देना है। अब ये JVM एक्सट्रैक्ट करेगा और JVM की फाइल्स की इंफॉर्मेशन पूछेगा कि यहाँ पे जो भी आप GUI पे देख रहे हो बैकएंड में सब यहीं से एग्जीक्यूट होता है। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन आती है अपग्रेड SAP होस्ट एजेंट, कि मतलब अगर आपके सिस्टम में SAP होस्ट वाली कोई फाइल अगर है पहले से तो उसको अपग्रेड कर लेगा। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से दे सकते हैं। अगर आपके सिस्टम में नहीं है तो कोई सवाल ही नहीं है अपग्रेड का, लेकिन आप इसको बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट करके जा सकते हैं। उसके बाद अगेन ये फाइल पूछ रहा है SAP EXE और SAP होस्ट एजेंट, जो ऑलरेडी हमने डाउनलोड करके रखी है। अगर आपको कन्फ्यूज़न है, आपने पहले से नहीं की है, तो यहाँ से क्लिक करिए, आप डायरेक्टली वही राइट फाइल पे पहुँच जाओगे, उसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ वो फाइल जो हमने सिलेक्ट करके रखी है उसका पाथ को फिर से एक बार सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट कर लेंगे। वैसे ऑलरेडी अवेलेबल में ही है। इसके बाद आपको पूछेगा DA मस्ट बी एडेड इन द ट्रस्टेड होस्ट एजेंट, मतलब कि आपके सिस्टम में जो आपके यहाँ पे जो नेटवर्क सिक्योरिटीज़ वगैरह होती है तो वो एक जो फाइल रहती है SAP होस्ट कंट्रोल EXE होस्ट वन, उसमें इस एजेंट की एंट्री आपको मैन्युअली करनी है, आप खुद करना चाहते हो तो यहाँ पे हमें यस देना है। SAP खुद ही कर लेगा तो वो हमारे लिए बेटर रहेगा।
अब आते हैं यहाँ पे एजेंट की इंफॉर्मेशन कि यहाँ पे ये जो एजेंट है उसका क्या इंस्टेंस क्या रहेगा, नंबर क्या रहेगा। अब ये आते हैं 98। ये 98 वाला वही नंबर है जो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है। ये ऑलरेडी एसएपी का प्री डिफाइंड है, आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन बेटर है। पहले पुराने सिस्टम में 97 था, अब नए सिस्टम में 98 आता है, लेकिन आप चाहो तो इसको एडिट कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन, कनेक्शन ऑफ द डायग्नोस्टिक एजेंट। आपको अब मैं यहाँ पे ये जो एस एम डी एस एल डी एल एम डी बी सॉल्यूशन मैनेजर की बात इसीलिए की थी क्योंकि ये स्टेप्स डी ए एजेंट के इंस्टॉलेशन में आता है। तो इसीलिए मैंने बताया था कि ये जो आपका डी ए है वो ए एस एम डी ए के साथ, मतलब कि ये एस एल डी को कनेक्शन करने में काम आएगा। तो काम कनेक्शन कैसे करेगा? अगर आपके सिस्टम में पहले से सॉल्यूशन मैनेजर आपने कॉन्फ़िगर करके रखा है तो आपको सिर्फ यहाँ पे नेक्स्ट करना है और वहाँ पे आपको एक पोर्ट का नाम देना है। ठीक है। अगर आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर डू नॉट कॉन्फ़िगर करोगे तो आपको लेटर ऑन करना पड़ेगा मैन्युअली, जिसको एस एम डी ए स्क्रिप्ट बोलते हैं। वो स्क्रिप्ट से मैन्युअली स्टेप्स करना है अगर आपने सॉल्यूशन मैनेजर कॉन्फ़िगर नहीं किया है। हमारे पास है, इसीलिए मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके नेक्स्ट चाह रहा हूँ। अब नेक्स्ट जाऊँगा तो यहाँ पे इन तरीके की सॉल्यूशन मैनेजर है तो वो इन्फॉर्मेशन पूछेगा कि हमें यहाँ पे होस्ट की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो अब यहाँ पे हमें जो भी होस्ट की इन्फॉर्मेशन देनी है वो मैं अपने हिसाब से, मतलब जो सॉल्यूशन मैनेजर आपके सिस्टम में आपकी जिससे कनेक्ट करना है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे ऐड करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे जावा एस सी एस मैसेज सर्वर पोर्ट है, वो जब आप कनेक्ट करते हो तो आपको सिस्टम में, आपकी सिस्टम में जो भी रेंज चलती है उसके हिसाब से आपको वहाँ पे देना है। बाकी का रूट पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ से कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत ऐड करोगे तो वो यहाँ पे आपको एरर दे देगा, अगर सही इन्फॉर्मेशन है तो ही हो जाएगा। अभी जैसे कि यहाँ पे वो एरर दे रहा है। अब जैसे कि हमारे सारे पैरामीटर्स हमने ऐड कर लिए हैं, इसीलिए हमारी नेक्स्ट स्क्रीन पे आ गया है कि जहाँ पे हमें पैरामीटर की लिस्ट है, जो एक वेरीफाइड पैरामीटर होता है कि आपने ये चीज़ें ऐड की है, और भी इसमें कुछ भी नहीं है। अब जैसे कि सारे पैरामीटर्स की लिस्ट यहाँ पे आ गई है, हमने सब कुछ ऐड कर लिया है। अब हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे तो हमारा इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। इंस्टॉलेशन 5 से 10 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। और सेम इंस्टॉलेशन आप बैकएंड पे भी देख सकते हो, जो भी मतलब आपको अगर लॉग वगैरह चेक करना है तो रन टाइम पे।
लेकिन मेरी प्लीज़ एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को पूरा ऑनलाइन देखिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर कुछ भी आपको डाउट है या कुछ भी आपके फीडबैक है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि आपके एक शेयर के बटन से या एक लाइक की वजह से हमारी काफ़ी रेपुटेशन बढ़ेगी इसमें और हम लोगों को कॉन्फिडेंस मिलेगा। जैसे कि ऑलरेडी मेरे एसएपी इंस्टॉलेशन का वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया था, तो वैसे ही मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को भी आप इतना ही पसंद करिए, और अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे बता सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन मैनेजर का डायग्नोस्टिक एजेंट का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं ओके। अब आपको पता चला कि मैं डायग्नोस्टिक एजेंट और सॉल्यूशन मैनेजर को क्यों मैच कर रहा था, क्योंकि इसका रीज़न ये था। अब ये हो गया, अब कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ से एग्जिट कर लेंगे, हमारा ये काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम आएंगे यहाँ पे, यहाँ पे आएंगे, हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ से क्लियर कर देंगे इस सारी चीज़। ठीक है, अब हमारा टॉपिक रहा है, बचा है कि ये जो डीए हमने इंस्टॉल तो कर दिया, लेकिन इसका वर्जन कैसे चेक करेंगे। तो इसका वर्जन चेक करने के दो तरीके हैं, 2 से 3 तरीके मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो हम डीए का जो वर्जन है, जो मैंने बताया था कि इस फाइल पे रहता है, तो हम सीधा इस फोल्डर के पाथ पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, हम यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे मैं जब एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे लिस्ट ऑफ फाइल्स मिलेंगी। पहले हमने देखा था कि ये फोल्डर पे डीए का फोल्डर नहीं था। ठीक है, वो नहीं था, इसका मतलब था कि वहाँ पे डीए एजेंट नहीं था, अब है। अब मैं उसको एग्जीक्यूट करूंगा कि इसका वर्जन्स कैसे देखते हैं। इसके वर्जन्स के लिए एक कमांड है SAP कंट्रोल। ये एक बार एरर आएगी, वो क्यों आएगी वो मुझे आपको दिखानी है। देखिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है SAP कंट्रोल इज नॉट अ टाइपो, यू कैन यूज कमांड नॉट फाउंड, ऐसा एरर आ रहा है। अब ऐसा क्यों आ रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जब भी आप DAA का वर्जन चेक करते हो तो आपका यूज़र हमेशा जो भी आपने रन टाइम पे दिया है DAA ADM होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ से स्विच करेंगे यूज़र sudo su DAA ADM। अगर आपने कोई और नाम दिया है DAA का तो आप उसको सिवा दूसरा ADM करिएगा। अब देखिए यहाँ पे आ गया। अभी सेम मैं वो वाला कमांड एग्जीक्यूट करूंगा तो वहां पे हमें रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए ये मुझे दिखाना था, इसीलिए मैंने आपको ये एरर जनरेट किया था। तो हमेशा DA ADM का वर्जन चेक करने के लिए स्विच यूज़र करके DA ADM यूज़र में आपको जाना है। अब यहाँ पे हमारा वर्जन है 753 पैच नंबर 900। ठीक है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो लिनक्स के अंदर। अब सेम टू सेम मानो कि आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में हो, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने अक्सर देखा होगा। अब जैसे कि मैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे आ गया, अभी विंडोज़ पे मैं आया। यहाँ पे देखिए आपने अक्सर विंडोज़ देखा होगा तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिस्ट मिलता होगा, तो यहाँ पे DAA का भी रहता होगा। ये DAA वही है जो डायग्नोस्टिक एजेंट बोलते हैं। ठीक है, अब इसका वर्जन कैसे चेक कर दें, इसके ऊपर राइट क्लिक करनी है। राइट क्लिक करके वर्जन इन्फो में आओगे तो आपको यहाँ से वर्जन की डिटेल मिल जाएगी। यहाँ से देखिए आपको सेम टू सेम 753 या जो भी है, ये दूसरा सिस्टम है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये विंडोज़ सिस्टम में हमने इंस्टॉलेशन लिनक्स में किया है, लेकिन विंडोज़ में कैसे देखते हैं वो देखने के लिए मैं दिखा रहा हूँ, इसीलिए इसमें पैच हमारा 1000 है। ठीक है, सेम टू सेम आप उसको ड्राइव पे जाके भी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। वो कैसे देख सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे आने के बाद आपको आपकी जो भी ड्राइव की सिस्टम है, आपकी जो SAP MNT का जो प्रोफाइल है, सेम टू सेम वहाँ पे जैसे हम जाते हैं वैसे इसमें भी DAA में SMDA में आना है हमें। उसके बाद हमें EXE पे आना है। EXE पे आने के बाद हमें SAP का जो फाइल है SAP कंट्रोल, सेम टू सेम जो वहाँ पे हमने देखा है वही फाइल को यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। हम इस फाइल को जब एग्जीक्यूट करेंगे तो सेम टू सेम आउटपुट हमें मिल जाएगा। तो सेम टू सेम आउटपुट आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप DAA को इंस्टॉल कर सकते हैं। DAA का यूज़ क्या है, होस्ट कंट्रोल, SMDB, LMDB क्या है, प्री रिक्विजिट क्या है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको लाइव इंस्टॉल करके बता दिया। और इस तरीके से आप वर्जन भी चेक कर सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इवन मैं दूसरी वेबसाइट्स पे ज़्यादा प्रीफर करूँगा क्योंकि ऑलरेडी हमारी चैनल एक बार बंद हो चुकी है, तो दोबारा मैं वो वहाँ पे नीचे इंस्टॉलेशन के टाइम पे सारी फाइल्स नहीं रखूँगा।
आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में मैंने बन सकता था उतना इजी बनाने की कोशिश की थी। लॉन्ग ज़रूर बना होगा कि सारी डिटेल कैप्चर करने में, लेकिन मेरा एक मानना था कि बेटर अगर आप देखोगे तो आपको इंस्टॉलेशन की समझ अच्छी तरीके से आएगी। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। दूसरे वीडियोज़ में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।